हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? दिस इज प्रतीक सिंह और आप हमारा चैनल स्टडी पार्टनर्स को देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और पिछली वीडियो में हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में यानी कि पार्ट 1 पढ़ा था। इस बार क्लास 9th का ही चैप्टर ये मतलब टॉपिक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को आपको जानना पड़ेगा, तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्लांट को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है 1 mg पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को शुरू करते हैं। और उसको शुरू करने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टोटल होते हैं 7। कितने? 7। और 7 जो कि आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरॉन और क्लोरीन। इसका भी ट्रिक है। इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ पहले, उसके बाद से फिर ये सब के बारे में इन सब का फंक्शन देख लेंगे। ट्रिक होने वाला है हमारा, मॉम ने बाहर जाके कुएं में क्लोरीन फेंका। मॉम ने बाहर जाके कुएं में क्लोरीन फेंका। तो अब ट्रिक काम कैसे करेगा? तो मॉम से बाहर से जाके कुएं में क्लोरीन फेंका, ठीक है। तो मॉम से हो जाएगा हमारा मोलिब्डेनम, ठीक है। मॉम से हमारा हो जाएगा मोलिब्डेनम, बाहर से हमारा हो जाएगा बोरॉन, जाके से हो जाएगा हमारा जिंक, कुएं से हमारा हो जाएगा कॉपर, और में से मैंगनीज, ठीक है। और सी क्लोरीन का क्लोरीन है ही, और फेका का Fe अगर ले लें तो Fe किसका सिंबल होता है? आयरन का, ठीक है। तो Fe से आयरन। इस तरह ये सातों आप अगर ये याद कर लेंगे, मॉम ने बाहर जाकर कुएं में क्लोरीन फेंका, तो ये ट्रिक से याद हो जाएगा सातों। अब हम इसका एक एक करके फंक्शन देख लेते हैं। तो पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि प्लांट को 1 mg पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर से कम चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब ऐसा नहीं है कि ये कम चाहिए होता है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, लेकिन विटामिन या फिर प्रोटीन उसके मुकाबले कम चाहिए होता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एकदम चाहिए ही नहीं होता है, इम्पोर्टेंट होता है बट थोड़ा कम चाहिए होता है। इसी तरह ये 1 mg पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर से कम चाहिए होता है, लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट भी होता है, ठीक। तो पहले हम जान लेते हैं आयरन के बारे में। तो आयरन क्या होता है? इम्पोर्टेंट फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, ठीक है। ये क्लोरोफिल के सिंथेसिस में मदद करता है, कौन? आयरन। और मैंगनीज, यानी कि मैंगनीज क्या करता है? एक्टिवेट इंजाइम्स, यानी इंजाइम को एक्टिवेट करता है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए इंजाइम को एक्टिवेट करता है, कौन? मैंगनीज। जिंक क्या करता है? हेल्प इन हार्मोन सिंथेसिस, यानी कि हार्मोन को सिंथेसिस करने में, किसमें? प्लांट्स में हेल्प करता है, कौन? जिंक। और इंजाइम एक्टिविटी में भी कौन हेल्प करता है? जिंक। कॉपर, Cu इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन में प्लांट के इन्वॉल्व रहता है, और फिर फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व रहता है, कॉपर। और मोलिब्डेनम नीडेड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी मोलिब्डेनम का हाथ होता है या फिर करता है। बोरॉन हेल्प इन शुगर ट्रांसपोर्ट, यानी कि प्लांट में शुगर ट्रांसपोर्ट होता है तो बोरॉन करता है, और फिर पॉलन जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। क्लोरीन इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है, और वाटर स्प्लिटिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में तो जान गए, और ट्रिक भी, मॉम ने बाहर जाकर कुएं में क्लोरीन फेंका से आपको ये सातों याद हो जाएगा। और पिछला वाला ट्रिक भी मैं बता दिया था।